Hello, my dear students of class 8. How are you all, children? Hope you all are safe at your home. So, in the last class, children, we have completed up to disease causing microorganisms in plants, and the next topic is food poisoning, which is given in page number 25. All of you, please take page number 25. Food poisoning. You all have heard this word food poisoning. अभी आप बाहर का कुछ फूड खा रहे, समोसा खाया एक दिन और नेक्स्ट डे आपका स्टमक अपसेट हो गया और आपको वॉमिटिंग टेंडेंसी आ रही है या डायरिया का टेंडेंसी ऐसा लगता है, तो वो आप कंडीशन क्रिटिकल है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना, और डॉक्टर क्या बोलते हैं, ये फूड पॉइजन के वजह से हो रहे हैं, ये सब फूड पॉइजन की वजह से है ना। कॉमन आंसर डॉक्टर का ये कॉमन आंसर ये है। सो फूड पॉइजन क्या है, ये फूड पॉइजन के कारण कौन है? सोचिए बच्चों, फूड पॉइजन मतलब जो हमारे सारी टाइम जो फूड है ना, वो हम खा लिया फूड जो एक अलग वे में रिएक्ट करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो पॉइजनस एक टॉक्सिक सब्सटेंस को क्रिएट करते हैं हमारे बॉडी में। सो कैसे वो फूड टॉक्सिक हो जाएंगे? हम हमारे घर पे भी बहुत सारा फूड बनाते हैं ना, सो सारी फूड मटेरियल्स टॉक्सिक नहीं है। सब फूड मटेरियल हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, लेकिन समटाइम्स वो पॉइजनस जैसा रिएक्ट करते हैं, हमारे बॉडी में पॉइजन देते हैं। वो कैसे? इसको हम फूड पॉइजन कहते हैं। और फूड पॉइजन क्या है और इस किसके कारण फूड पॉइजन आ रही है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। ओके, so I am going to read the textbook. Please listen, all of you. Bujo was invited by his friend to a party and he ate a variety of food stuff. बूजो ने एक फ्रेंड इनवाइट किया था एक पार्टी में, और बूजो ने क्या क्या खाया, वेराइटी ऑफ फूड मटेरियल्स उन्होंने ट्राई किया था। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड हैड टू बी टेकन टू हॉस्पिटल। सेम सिचुएशन नेक्स्ट डे, नहीं, घर आने के बाद तुरंत में उसको वॉमिटिंग टेंडेंसी हो गई, उल्टी की टेंडेंसी, एंड लेटर उसको डॉक्टर के पास लेके गए मम्मी पापा। द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। डॉक्टर ने क्या बोला, फूड पॉइजन के वजह से ये सब हो गया था। पहेली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन। पहेली को हमारे जैसा डाउट आ गया, फूड कैसे पॉइजन हो जाते हैं? फूड हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी है, सो कैसे पॉइजन हो गया? पहेली का आंसर है ना, पहेली का क्वेश्चन है ना, इसका आंसर नीचे दिया है। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंसेप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फूड पॉइजन किसके वजह से हो रही है? सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वजह से ये फूड पॉइजन हो रही है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, फूड को स्पॉइल करते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड को खराब करते हैं, जो खराब होने की वजह से जो फूड पॉइजनिंग आ रही है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सारी क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन उसको एक सूटेबल टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर वो उसके ग्रो करने के लिए सूटेबल कंडीशन हो रहे, तो वो जल्दी वो फूड आइटम में और कोई भी सब्सटेंस में वो अटैक करेंगी। आपको पता है लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, लेदर सब्सटेंस को या क्लॉथ में भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक करते हैं। लाइकवाइज फूड स्टफ्स में, फूड प्रोडक्ट्स में भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक करते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, फूड मटेरियल्स में वो एंटर करेंगी और ग्रो करेंगी, और ग्रो करने के टाइम में कुछ टॉक्सिक चीज़ों वो प्रोड्यूस करते हैं। टॉक्सिक मतलब सम पॉइजनस सब्सटेंस, पॉइजनस चीज़ों, जो विषैल पदार्थ वो सब क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। दिस मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। इसके वजह से हम बीमार भी हो जाएंगे और समटाइम्स जो मृत्यु को कारण भी हो जाएंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। सो
फूड ख़राब नहीं होना चाहिए, तो हम ध्यान से रखना है, हमारे फूड आइटम्स ख़राब नहीं होना है। इसमें हम ध्यान रखना है। कैसे हमको फूड प्रिजर्व कर सकते हैं? नेक्स्ट इज़ फूड प्रिजर्वेशन। फूड हमको कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? दैट इज़ प्रिजर्वेशन। फूड को अच्छे से संभाल के रखना है। कैसे? फूड प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट इज फूड प्रिजर्वेशन। In chapter 1, we have learned about the methods used to preserve and store food grains. आपने फर्स्ट चैप्टर में हमने हार्वेस्टिंग के पोर्शन में नहीं, स्टोरेज के पोर्शन में हमने सीखा था, जो एक लार्ज ग्रैनरीज में वो स्टोर करते हैं ग्रेन्स, है ना, क्योंकि वो ख़राब नहीं होना चाहिए। लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए वो सब स्टोर करते हैं साइलोस में या ग्रैनरीज में, है ना। वो टाइम पे भी वो ग्रेन्स में भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इकट्ठा हो जाएंगी, या रोडेंट्स के जैसा वो रैट्स है ना, वो सब सम स्मॉल इंसेक्ट के वजह से भी, या छोटे छोटे एनिमल्स के वजह से भी वो ख़राब हो जाएंगे। ये सब चैप्टर 1 में स्टोरेज प्रोसेस में वो कैसे प्रिजर्व करते हैं वो भी हमने देखा था। खेती का फूड, हमारे फूड क्रॉप्स को। नेक्स्ट, हाउ डू यू प्रिजर्व कुक फूड एट होम? यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट, जो हम हमारे घर पे वो खाना कुक्ड पकाते हैं, वो कैसे प्रिजर्व करते हैं? यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस। आपने देखा है जो ब्रेड है ना, मॉइस्ट कंडीशन में बहुत वो रेनी सीजन, वो क्लाइमेट में ब्रेड को क्या हो जाएंगी, वो जल्दी ख़राब हो जाएंगी। किसके वजह से? फंगस के वजह से। Microorganisms spoil our food. Spoiled food items emit bad smell and has bad taste and change color. Is spoiling of a food a chemical change? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फूड को ख़राब करते हैं, स्पॉइल फूड, वो ख़राब हो गए फूड, हमको कैसे पता चलता है वो स्पॉइल हो गए? वो बैड स्मेल आएंगी और बैड टेस्ट, हमको कैसे पता चला है ये ख़राब है? वो टेस्ट करने में वो टेस्ट अलग हो रहे हैं, कलर भी समटाइम्स चेंज हो रही है ना। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक सूटेबल टेम्परेचर है इसको ग्रो करने के लिए, वो टेम्परेचर कब तक आएंगे? वो सिचुएशन में कोई भी चीज़ में वो अटैक करेंगी। सो दैट इज़ वाई समटाइम्स आवर फूड मटेरियल्स आर गेटिंग स्पॉइल। ऑल द टाइम हमारे फूड मटेरियल स्पॉइल नहीं हो रहे हैं। वो क्लाइमेटिक कंडीशन में, आपको पता है, जानते हैं, वो रेनी सीजन के टाइम में फंगस अटैक करते हैं, और गर्मी के सीज़न में वो टेम्परेचर उसको वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए अच्छा टेम्परेचर है, वो टाइम में भी हमारे फूड आइटम्स जल्दी ख़राब हो जाएंगी। एंड आपको मम्मी को पता है ये सब। अभी मॉर्निंग में कुछ फूड, हम गर्मी के सीज़न में मॉर्निंग में कुछ सब्जियों बना रहे हैं और रखा है, तो वो नून में वो सब ख़राब हो जाएंगी। कैसे वो हमको ये प्रिजर्व कर सकते हैं? हम बॉयल करते हैं, है ना, वो सब्जी रीबॉयल करते, उसके वजह से टेम्परेचर हाई हो जाएंगे। इतना हाई टेम्परेचर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो नहीं कर सकते। इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड ए केमिकल रिएक्शन? ये स्पॉइलिंग, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये फूड मटेरियल्स को स्पॉइल करते, ख़राब करते। स्पॉइल का मतलब ख़राब करते, या एक केमिकल रिएक्शन है ये वाला? यस, इट इज़ डेफिनेटली एक केमिकल रिएक्शन है। वो क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कोई भी फूड मटेरियल्स के ऊपर वो ग्रो करते, और हमारे फूड मटेरियल्स के ऊपर उसके बॉडी में डाइजेस्टिव जूसेस है, और इसके बॉडी में वो सब हमारे ये फूड आइटम्स के ऊपर वो रिलीज़ करते हैं। टॉक्सिक सब्सटेंस है, और ये टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं, और इसके वजह से बैड स्मेल भी आ रही है, कलर भी चेंज हो जाएगी, और टेस्ट में भी चेंज हो। सो इट इज़ डेफिनेटली ए केमिकल रिएक्शन। Paheli bought some mangoes, but she could not eat them for a few days. Later, she found that they were spoiled and rotten. पहेली एक दिन कुछ मैंगोस लेके आया था, और she could not eat them for a few days. और 2-3 दिन में वो नहीं खाया था, वो
घर पे रखे गए और भूल गए वो खाने के लिए, और फ्यू डेज़ के बाद उन्होंने वो खाने के लिए ओपन किया तो क्या देखा, वो सब खराब हो गए। But she knows that the mango pickle her grandmother makes does not spoil for a long time. और उसको पता चला कि उसका दादी माँ पिकल्स बनाते हैं, ये भी मैंगो पिकल है, वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करे, वो कैसा है। शी इज़ कन्फ्यूज्ड। अभी तो वो लेके आया था वो मैंगो, वो ख़राब हो गया, और उसकी अनदर साइड में दादी माँ अचार बनते हैं, वो ख़राब नहीं हो रहे, दोनों सेम सब्सटेंस है। सो क्या डिफरेंस है इसमें। पहेली को थोड़ा कंफ्यूज हो गया पहेली। Let us study the common methods of preserving food in our homes. We have to save it from the attack of microorganisms. बच्चों वो पिकल बनाते हैं ना घर पे, सबके घर में अचार है ना, लॉन्ग टर्म के लिए आप यूज़ करें। सो इसमें कैसे वो पिकल्स में आपको पता है नमक हाई अमाउंट में है नमक, और इसमें मस्टर्ड ऑयल कॉमनली यूज़ करते हैं, और कोई भी ऑयल हम ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करते हैं। सो ये सॉल्ट ऑयल वो सब प्रिजर्वेटिव्स है। सो इसके वजह से वो फूड मटेरियल्स ये अचार ख़राब नहीं होते हैं। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मैंगो दैट हैज़ बीन ब्रॉट बाय पहेली एंड द पिकल्स दैट आर मेड बाय द grandmother. Next, chemical method. Salt and edible oils are the common chemicals generally used to check the growth of microorganisms. Therefore, they are called preservatives. So, मैंने अभी बोला था वो पिकल्स में सॉल्ट और ऑयल यूज़ करते हैं ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वो सब प्रिजर्वेटिव्स के तरह रिएक्ट करते हैं। सो प्रिजर्वेटिव्स क्या है बच्चों? कोई भी सब्सटेंस हम फूड मटेरियल्स में ऐड करते हैं फॉर व्हाट? टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ प्रिवेंट करने के लिए या चेक करने के लिए, इसमें इसका प्रेजेंस है, जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का प्रेजेंट है वो चेक करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए हम कुछ सब्सटेंस हमारे फूड आइटम्स में ऐड करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए ये सब्सटेंस हम ऐड करते हैं, उसको हम कहते हैं प्रिजर्वेटिव्स। सॉल्ट, ऑयल, विनीगर, रोजमेरी, ऑरिगेनो, कैस्टर ऑयल, दिवेल, कैस्टर ऑयल मतलब दिवेल, वो सब प्रिजर्वेटिव्स है, कॉमन प्रिजर्वेटिव्स दैट आर यूज्ड इन आवर होम। नेक्स्ट बहुत सारा अदर प्रिजर्वेटिव्स भी है, लाइक सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, वो सब कॉमन प्रिजर्वेटिव्स है। So these are the examples for preservatives. Now I am going to read the paragraph. Chemical method. Salt and edible oils are the common chemicals generally used to check the growth of microorganisms. Salt and all the edible oils, ये सब microorganisms का growth check करने के लिए हम use कर रहे हैं। Therefore they are called preservatives. So they are also called as preservatives. We add salt or acid preservatives to pickles to prevent the attack of microbes. हम salt ऐड करते हैं, yes acid, वो सब हम यूज़ करते हैं पिकल्स में। अभी हम मार्केट से लाते हैं वो पिकल्स में वो सब एडेड है। कुछ प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स भी एडेड है। सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर द कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव्स का नाम है सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट। You have to underline that. They are also used in jam and squashes to check their spoilage. So ये वो jam में, ये squashes में, वो ये drinks में भी ये preservatives यूज़ करते हैं to check their spoilage. वो खराब करते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो सब प्रिवेंट करने के लिए ये प्रिजर्वेटिव्स इंक्लूडेड है। आपको देख सकते हैं, आपके अभी घर पे जैम का बॉटल है तो इसमें वो लिखा है, पीछे आपको देख सकते हैं प्रिजर्वेटिव्स क्या एडेड है। ओके, नेक्स्ट प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट हमारे घर पे यूज़ करते हैं ना, कॉमन सॉल्ट कैसे प्रिजर्वेशन में यूज़ कर रहे हैं। कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। कॉमन सॉल्ट
मीट प्रोडक्ट्स वो और फिश वो सब लॉन्ग टर्म के लिए ही रखने के लिए वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए इसमें नमक मिक्स करके रखते हैं सो दैट इट वो ख़राब नहीं हो जाएंगे मीट और फिश आइटम्स. मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज, टैमरिन एक्सेट्रा. सो बच्चों ये आप घर पे करते हैं ना. आंवला में आप वो आंवला है ना, इसमें आप लॉन्ग टर्म यूज़ करने के लिए आपके मम्मी क्या करते हैं, इसमें सॉल्ट ज़्यादा डालते हैं और रॉ मैंगोज़ में ज़्यादा डालते हैं. टैमरिन में, इसमें टैमरिन हम मार्केट से लाते हैं ना, इसमें भी सॉल्ट है, आपको टेस्ट कर सकते हैं. क्यों सॉल्ट इसमें मिक्स करके रखते हैं? लॉन्ग टर्म के लिए है ना. वो जो मार्केट में फूड मटेरियल्स जल्दी ख़राब नहीं होना चाहिए, सो उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगी, इसीलिए वो भी प्रिजर्वेटिव्स दिए. नॉर्मल प्रिजर्वेटिव है वो टैमरिन में, इमली में वो नमक थोड़ा मिक्स करते हैं. हमको मार्केट में मिल रहे हैं ना, इसमें भी इमली के साथ वो नमक का कंटेंट इसमें है. क्योंकि वो प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन बाय शुगर. शुगर इज ऑल्सो ए प्रिजर्वेटिव, अभी हमने डिस्कस किया था. कॉमन सॉल्ट प्रिजर्वेटिव है. नेक्स्ट शुगर कैसे प्रिजर्वेटिव हो रही है? जैम्स एंड जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर. जैम, जेली आइटम्स, जो जेली का स्वीट्स है ना, वो सब स्क्वैशेस, वो सब शुगर इसमें हाई अमाउंट में शुगर होते हैं. क्योंकि वो प्रिजर्वेटिव है. शुगर reduces द मॉइस्चर कंटेंट विच inhibits द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड. शुगर जो फूड आइटम का मॉइस्चर कंटेंट को कम करते. मॉइस्चर कंटेंट कम करने की वजह से सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रॉब्लम हो जाएंगे, उसको मॉइस्चर चाहिए. सो हियर व्हाट शुगर इज डूइंग, शुगर इज रिड्यूसिंग द मॉइस्चर कंटेंट, वो रिड्यूस करते हैं. इसी के वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो मटेरियल्स में, जो फूड आइटम्स में अटैक नहीं कर सकते, सो वो फूड आइटम खराब नहीं हो जाएंगे. नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर. नेक्स्ट ऑयल, विनेगर, ये दोनों प्रिजर्वेटिव्स है. यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैनॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट. बैक्टीरिया को वो ऑयल और विनेगर का प्रेजेंट में लीव नहीं कर सकते, उसको वो सिचुएशन अच्छा नहीं है. वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड सो दैट वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में वो सब कैसे प्रिजर्व कर सकते, ये ऑयल और विनेगर ऐड करते वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स. वो हीट करते या वो चिल करते, सम ट्रीटमेंट्स है वो प्रिजर्व करने के लिए. हीटिंग प्रोसेस भी और कोल्ड वो चिल भी करते हैं. वो ट्रीटमेंट्स क्या है, वो कैसे वो मॉडल में प्रिजर्वेशन कर सकते. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज्ड. अब सबको पता है, अभी दूध, हम बाहर का दूध लाया तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप बॉईल करते हैं, जल्दी बॉईल करते हैं. क्यों जल्दी बॉईल करते हैं? क्योंकि बॉइलिंग किल्स मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. आपको पता है वो मिल्क है ना, रॉ मिल्क में जर्म्स हो जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं डेफिनेटली. सो बॉइलिंग के वजह से, जो बॉइलिंग इसमें टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर है, वो हाई टेम्परेचर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इसमें रह नहीं सकते, वो मर जाएंगे. We keep our food in the refrigerator. Low temperature inhibits the growth of microbes. So microbes को high temperature में भी live नहीं कर सकते, low temperature में भी live नहीं कर सकते. So कोई भी substance को हम heat करते हैं तो वो इसके वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाएंगे. और रेफ्रिजरेटर में रखे ना, फ्रिज में, इसके वजह से और वो रेफ्रिजरेटर में भी वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक नहीं करेंगे. इसीलिए हम कोई भी फूड मटेरियल्स फ्रिज में रखते हैं. जल्दी स्पॉइल होने सब्सटेंसेस हम कहाँ रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं. क्यों? जो फ्रिज का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस वो सब है. सो वो टेम्परेचर एकदम लो है. सो वो लो टेम्परेचर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो नहीं कर सकते.
low temperature inhibits the growth of microbes. Why does the milk that comes in packet is not spoiled? My mother told me that the milk is pasteurized. What is pasteurization? जो हम अब कोई भी दूध वाला से डायरेक्ट दूध लाते हैं, सो वो हम डायरेक्टली तुरंत में हम वो बॉईल करते, लेकिन वो पैकेट में बहुत सारा पैकेट मिल्क आ रही है, वो इतना जल्दी वो ख़राब नहीं हो जाएंगी। वो कैसे जल्दी ख़राब नहीं हो जाएंगी। सो बूजो को डाउट हो गया, बूजो का मम्मी उसका आंसर दिया है द मिल्क इज़ पैस्चराइज्ड। सो बूजो को डाउट है क्या है पैस्चराइजेशन, क्या है। पैस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। जो पैस्चराइज्ड मिल्क पैकेट में है ना, पैकेट में आ रहे हैं सारे मिल्क पैस्चराइज्ड है, और पैस्चराइज्ड मिल्क में हार्मफुल बैक्टीरियाज नहीं है, वो सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के बाद है वो पैक करते। सो द मिल्क इज हीटेड to about 70 degrees Celsius for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. So इधर क्या करें, you have to underline that sentence. The milk is heated to about 70 degrees Celsius for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हम क्या करें, मिल्क को 70 डिग्री तक 15 to 30 सेकेंड्स के लिए हम गर्म करते हैं, हीट करते 70 डिग्री सेल्सियस। ये एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर। इसके बाद तुरंत में वो गर्म किया दूध है ना 70 डिग्री में, वो चिल करते हैं, इसमें रेफ्रिजरेटर में रखते हैं एंड स्टोर करते हैं। सो बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। सो इसमें क्या कर रहे हैं, वो पहले हीटिंग किया वो भी माइक्रोब्स के लिए सूटेबल नहीं है, इसके बाद तुरंत में उसको हम चिल्ड करते हैं। वो चिल्ड सिचुएशन में, चिल्ड मतलब कोल्ड है, वो कोल्ड में, इतना कोल्ड में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रह नहीं सकते। सो ये दोनों एक्सट्रीम्स का है, इसके बीच में है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ अच्छा है। लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम पहले क्या करते हैं, मिल्क को गर्म किया है, वो सिचुएशन अच्छा नहीं है। इसके बाद तुरंत में चिल भी किया है, हम चिल नहीं किया है तो वो अभी 70 डिग्री में है, इसके बाद थोड़ी देर के बाद वो कूल हो जाएंगे, है ना, नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएंगे। सो माइक्रोब्स को इसमें रीग्रो कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या करते हैं, तुरंत में चिल्ड करते हैं, चिल भी उसको सूटेबल नहीं है। सो दिस स्टैंडर्ड मेथड को हम कहते हैं पैस्चराइजेशन। इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुईस पैस्चर। ये मेथड किसने डिस्कवर किया है, लुईस पैस्चर ने डिस्कवर किया है, इसीलिए ये प्रोसेस को पैस्चराइजेशन नाम दे दिया है। सो पैस्चराइजेशन क्या है, वो पैस्चराइजेशन प्रोसेस में 70 डिग्री में वो मिल्क बॉयल करते हैं 15 to 30 सेकेंड्स तक, इसके बाद सडनली चिल करते हैं और संभाल के रखते हैं। सो दिस प्रोसेस ये करने की वजह से वो माइक्रोब्स को मिल्क में ग्रो नहीं करेंगी, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पैस्चराइजेशन। पैस्चराइजेशन का डेफिनेशन भी मैं आपको वीडियो के नेक्स्ट नोट्स में मैं दे रही हूँ। ओके, नेक्स्ट, स्टोरेज एंड पैकिंग। These days dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes. So बच्चों, आप वेफर का पैकेट, कोई भी लेस का पैकेट या वेफर्स का पैकेट आप ओपन कर लीजिए, आपको इसके अंदर कुछ हवा ऐसा लगता है ना, एयर टाइट है। वो क्या है एयर टाइट, इसमें थोड़ा सा एयर कंटेंट है ना, वो एयर टाइट है। वो एक्चुअली इसका अंदर एयर क्या है, वो नाइट्रोजन है इसका अंदर। नाइट्रोजन, वो वेफर के पैकेट में नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं। वो नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, वो नाइट्रोजन प्रिवेंट करते हैं माइक्रोब्स का
ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं. सो दैट इज़ वाई वी आर कीपिंग सम फूड मटेरियल्स एयर टाइट. हमने बोला ना एयर टाइट रखते हैं. वो क्या है, इसमें हम कोई भी स्पेशल एयर फिल करते हैं. नाइट्रोजन है कॉमनली फिल करते हैं, वो इनर्ट गैस है, नॉन रिएक्टिव है, ये माइक्रोब्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, वो उसको प्रिवेंट करते हैं. ओके, ग्रोथ प्रिवेंट करते हैं. इसीलिए हमारे वेपर्स का पैकेट्स, कोई भी फूड मटेरियल्स वो एयर टाइट है ना, वो ख़राब नहीं हो जाएंगे. वो वेपर के पैकेट्स हम खोल नहीं है, हमको 5-6 डेज और वो इसका एक्सपायरी डेट फिनिश होने के तक हमको रख सकते हैं. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएंगी, वो स्पॉयल नहीं हो जाएंगी. वो ओपन करने के बाद स्पॉयल हो जाएंगी. क्यों? वो ओपन करने के बाद इसके अंदर हुआ वो एयर है ना, वो एयर टाइट एयर वो निकल जाएंगी. इसके वजह से वो फूड ख़राब हो जाएंगे. नहीं तो वो फूड it will remain safe without spoiling. So some gases are also act as preservatives. So preservatives क्या क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. कॉमन सॉल्ट, शुगर, ऑयल, विनीगर और हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट है, लाइक पैस्चराइजेशन और स्टोरेज एंड पैकिंग. एयरटाइट पैकिंग की वजह से भी हमको स्टोर कर सकते हैं, वो भी एक प्रिजर्वेटिव ट्रीटमेंट है. So today we have discussed about the preservatives, isn't it children, and also about the food poison. So children, this is the end of our class. I will be sending all the question answers regarding this chapter, regarding this topic after your video. So you have to copy that in your notebook and you have to send the homework in my personal WhatsApp number. Okay children, so see you in the next class. Bye bye.